एक तरफ आप बिठा लें बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े लेक्चरार, बड़े बड़े खतीब, बड़े बड़े आलिम, और कुरान ने सिर्फ इतना कहा कि मर्द औरत का लिबास है, औरत बोल के बताओ। ओ भाई, दो जुमले, मर्द औरत का लिबास है, औरत। अभी इस जुमले की सिर्फ 3 तफसीरें जो हमारे मुहद्दिसीन ने की, ये सिर्फ 3 जुमले अगर आपकी समझ में आ जाए तो मियाँ बीवी को मज़ीद किसी लेक्चर की ज़रूरत। ये पर्दा क्या है? मर्द औरत का लिबास है, औरत। तो 3 काम करता है लिबास। एक तो गर्मी सर्दी से बचाता है, और एक कपड़े पहन के बंदा सोना लगता है, और तीसरा कोई ऐब हो तो कपड़ों की वजह से छुप जाता है। तो अल्लाह करीम ने मर्द और औरत, देखो, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मर्द को बताया कि तू गर्मी सर्दी से बचना चाहता है, यानी किसी भी अच्छी बुरी जगह से बचेगा तो बीवी की वजह से बचेगा। और बीवी से कहा गया कि याद रख, जड़ियाँ खसमां दी विच रज़ा वसन, भाग जाग जाते नहीं उन्हां गोलियां दे, तेरे लिए यही बेहतर है, ये तू अपने खामन की रज़ा में रह, ये तेरा पर्दा है, ये तेरा लिबास है। और इन दोनों को बता दिया कि लिबास एक तो गर्मी सर्दी से बचाता है, दूसरा बंदा सड़ जाता है कपड़े डाल के। बड़ा सोना बंदा भी अगर तामत के साथ और खाली बनियान के साथ आ जाए, कुर्ता ना पहने तो वो अच्छा नहीं लगता। वो कुर्ता पहनेगा तो जीनत हो जाएगी। तो बीवी को बता दिया कि तू जितनी मर्जी भी आला हो, तेरी शान तेरे खामद के साथ ही। और खामद को भी कहा कि याद रख, अगर तू घर नहीं बसा सकता तो तू बाकी दुनिया को क्या खैर अता करेगा। खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। और तीसरी बात ये इर्फ़ आखिर है, अगर आपकी समझ में आए तो, मर्द को बताया तो उसका लिबास है, औरत को बताया तो उसका लिबास है। लिबास ऐब छुपाता है, ऐब दिखाता। यहाँ फिंसी निकल आए तो लोग क्या करते हैं, रुमाल ना ढक लो, थोड़ा निकल आया ना तो सर पे जो परना लिया उसी से लोग लपेट लेते हैं। ये जो लिबास होता है ये छुपाता है। कुरान पाक की अजमत देखो किस तरह कुरान हमारी तरबियत करता है। कहा अगर बीबी में कोई खामी है तो सवेरे उठ के लोगों को ना बता, बल्कि छुपा, इसलिए कि तू उसका पर्दा है। और बीबी से कहा गया कि सारे ज़माने को ना बता, निकम्मा है, निखट्टू है, किस तरह का है। शिकवा ना कर, बल्कि अपने खामद की इज्जत कर। तुझे उसे, अल्लाह ने तेरे लिए उसे और तुझे उसके लिए लिबास बनाया है। तो मैं कितनी को मिसालें आपको कुरान पाक से दूं कि एक जुमले के अंदर कुरान पाक ने तदबीरें कर दी। तलाक कब होती है? जब बड़े सख्त इख्तलाफात हों, कोई गुजारा ना बचे, हाथ हो जाए तो तलाक होती है ना। लेकिन कुरान पाक ने पता क्या कहा कि अगर तुमने बीवी को तलाक देनी है तो 2 जुमले जो कुरान का अखलाक दिया हुआ कुरान पाक का। आप मेरी तरह के सादे लोग हैं, मैं आपको कुछ ज़्यादा मिसालें नहीं दे सकता। देखो कुरान पाक ने कहा इखलाक सिखाए। तलाक हो गई, बीवी को छोड़ने लगे, फारिग करने लगे, खुशी के साथ तो कोई नहीं ना तलाक देता। ये हमारे यहाँ लोग आके कहते हैं जी मैं गुस्से में था तो मैंने तलाक दे दी। तो भाई तलाक होंगी गुस्से च, कदों को बंदा कहता है अभी तो बड़ी खिदमत गुजार हैं, जा तेनू तलाक ही। और अब तो बंदे हमें मसला पूछते नहीं बल्कि मसला मौलवी साहब को समझाने आते हैं। मेरे पास कुछ लोग आ गए, आके कहने लगे जी वो तलाक दे दिया बंदे ने, 3 तलाक़ें, तो बड़ा मसला बन गया, तो बताएं। मैंने कहा तलाक तो हो गई है। कहने लगे तो पागल है बंदा, बेवकूफ़ है, उसे तो पता ही नहीं चलता, वो तो 500 तक गिनती नहीं गिन सकता, उसको तो मेरा ख्याल है नहीं पता होगा लाहौर को गाड़ी कैसे जाती है, तो उसकी तलाक भी हो गई। मौलवी साहब आप पीर साहब करने वाली बात करें, हमें समझाते हैं लोग आके, आप यकीन करें। मैं उन्होंने आख्या, मैं क्या तू अन्ने शदाई है, ਉਹਦੀ तलाक किमें, पहला ये दस उस शदाई का निकाह किमें होया सी। बई शदाई का निकाह तो झटपट हो गया, तो 3 बच्चे भी हो गए, निकाह ਉਹਦਾ हो गया है, पर तलाक हो सकती। ये अजीब फलसफा है भाई। कोई निकाह हो गया तो उसका सब ठीक है, और तलाक की बारी आए तो कहते शदाई है। मैं कह जी शदाई सी तो इन्हें कंध नूं तलाक क्यों नहीं दी, बीवी नूं क्यों दी सू? मेरी बात की समझ आ रही है? ऐसे तो नहीं ना कि रस्ते जाते किसी बीवी को तलाक दे दी उसने। शदाई था तो वो पागल तो जिसको मर्जी जो मर्जी कह देते हैं, लेकिन उसको पता था मेरी बीवी, और ये भी पता था कि तलाक देनी है शदाई।
लोग मसला, भैया आप क्यों अल्लाह के हलाल को हराम और हराम को हलाल करते? तो जो मैं बात अर्ज करने लगा हूँ, कुरान पाक की अजमत देखिए। फरमाया जब तुम तलाक दो तो फिर किस तरह दो? फरमाया जब तुमने 2 तलाक़ें दे दी तो अब करना क्या है? फ़इम्साकुम बिमारूफ औ तसरीहुम बेहसान। अब अगर 2 तलाक़ों के बाद रखना तो नेकी करके रखना। और सुनो यारो, ये कुरान सिखाता है। फरमाया अगर बीवी को तलाक दे के भेजना तो एहसान करके भेजना। अल्लाह करे आपको समझ आए। औ तसरीहुम बेहसान, कुरान पढ़ते हैं ना, गौर नहीं करते। कहा अगर तलाक दे के भेजना तो किस तरह भेजना? एहसान करके, यानी ऐसा ना हो कि तुम उसका जहेज भी रख लो, बल्कि उसे कुछ दे के भेजना। इमाम हसन ना अपनी एक बीवी से नाराज़ हो गए। ये भी शान अहले बैत है, इसे भी कभी कभी सुना करें। इमाम हसन अपनी अहलिया से कोई नाराज़गी होगी तो इमाम हसन की नाराज़गी बढ़ गई, इरादा हो गया तलाक देने का। तो इमाम हुसैन ने पूछा, कहा भाईजान सुना है भाभी से नाराज़ हैं, तलाक देने लगे हैं? तो आप फरमाने लगे, हुसैन तूने कुरान तो पढ़ा होगा। कहा भाईजान पढ़ा है। फरमाया अल्लाह कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास। फरमाया मेरी बीवी में कोई खामी होगी भी तो मैं छुपाऊंगा कि तुझे बताऊंगा? मैं नहीं बताता। है सही लड़ाई, पर मैं तुझे बताता तो जो असी लड़ने तो सारा पिंड सुनता है अज नैना की लड़ाई हुई है। और मियाँ साहब की सुन लो तो वो सच्चे, और बीवी की सुन ले तो वो तो ज़्यादा सच्ची होंगी है ना, क्योंकि उन्हें तो रोना भी होंगे नाल, तो थोड़ी जी वध सच्ची। फिर निज़ाम कैसे चलेगा? हज़रत इमाम हसन फरमाने लगे, भाई मेरी बीवी है, कोई गलती करेगी भी तो बेचारी की अकल थोड़ी है, मैं छुपाऊंगा तुम्हें बताऊंगा। कुछ दिनों के बाद इमाम हसन, अच्छा इमाम हुसैन ने जब ये सुना ना कि मेरा भाई कह रहा है कि कुरान ने ये कहा, तो इमाम हुसैन ने उठ के भाई का हाथ चूमा, कहने लगे भाई आयत मैंने पहले भी पढ़ी थी पर तफसीर आज समझ में आई है। आज समझ आए इसकी तफसीर क्या है। कुछ दिनों के बाद इमाम हसन ने तलाक दे दी। तो इमाम हुसैन कहने लगे भाईजान अब तो तलाक दे दिया, अभी बता दें क्या झगड़ा था? तो फरमाने लगे हुसैन छोड़, वो गैर महरम बीबी हो गई है, हम किसी गैर की बातें क्यों करें, हम किसी। तो इमाम हुसैन ने फिर उठ के भाई के हाथ चूमे, कहने लगे मज़ा आ गया है, मैं कितना खुशबख्त हूँ जिसे अल्लाह ने हसन जैसा भाई अता फरमाया है। तो भाई कुरान पाक अखलाक सिखाता है, आदाब सिखाता है, जीने का सलीका सिखाता है। कुरान पाक आदाब ज़िंदगी सिखाता है। कुरान पाक हमारी छोटी छोटी चीज़ों में भी हमारी रहनुमाई करता है। और कुरान पाक मुल्की लेवल के हमें हालात बताता है, काफिरों से किस तरह पेश आना है बताता है, तजारत किस तरह करनी है बताता है। हर चीज़ का कुरान बयान करता है। ये हमारे ना शायद डिवीज़न गुजरांवाला का ही कोई वाक़या है, कोई एक शख्स इंतकाल कर गया था, उसकी कब्र से खुशबू आने लग गई। एक काम किसी पीर की कबर नाल हुंदा तो उहदे बालां दी चांदी हो जानी सी पिछों। वो तो उन्हें कहना सी भी ये अब्बा मैनू दस के गया सी, तो मैनू कल्ले नूं दस्सिया सी, बाकी तिन्हां भरावां नाल नहीं उस गल कीती। ते छोटे कहना सी ये तो उदों है ही नहीं सी, ये तो मेरे नाल कीती उन्होंने गल। इंतकाल के बाद सबको लहदा लहदा ख्वाबें आने लग जाती हैं और सब लहदा लहदा स्टोरियाँ सुनाते हैं। आम आदमी था सादा, आड़त की दुकान करता था। आड़त की दुकान तो समझ में आ गई ना आपके? तो सादी सी दुकान करता था, बंदा फौत हो गया, कब्र से खुशबू आने लग गई, शोर बन गया। लोग बड़े सारे कब्र की मिट्टी सूंघते, खुशबू आती, उसके घर चले गए। जाके उससे कहा कि उसकी बीवी से कि क्या करता था? उसने कहा कुछ भी नहीं, नमाजी था, हाजी था, दाढ़ी रखी हुई थी, लेकिन एक उसका काम था, बंदा अनपढ़ था पर कुरान पाक से प्यार बड़ा करता था। किस शय से? अल्लाह करे आपको भी प्यार हो जाए, मुझे भी हो जाए। कुरान पाक से प्यार करता था, अनपढ़ बंदा था पर सवेरे उठ के ना वज़ू करके नमाज पढ़ के कुरान खोल लेता था और एक एक सतर पे उंगली फेरता था और कहता था अल्लाह तू जो आख्या है साची आख्या है, अल्लाह तू जो भी फरमाना है साची फरमाना है, सोने रब्बा तू जो किया है मेरे लिए ठीक ही किया है। वो इस मज़े से कुरान पढ़ता, जब मर गया तो रब करीम ने उसकी कब्र में भी खुशबू पैदा कर दी।
एक साहब ने मुझसे कहा कि पीर साहब जिस काम में हाथ डालता हूँ ना वो मेरा ख़राब हो जाता है, तो रिज़्क की बड़ी तंगी है, तो कोई तवीज़। मैंने उसे कहा यार जो तवीज़ मैं दूंगा पता नहीं असर करे ना करे, वो वाला तवीज़ ना दूं जो मदीने वाले रसूल ने दिया है, नबी पाक ने जो तवीज़ दी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, तवीज़ देने लगे, हुजूर फरमाने लगे तो रात को सूरत वाक़िया पढ़, तुझे कभी फाका नहीं आएगा। सूरत वाक़िया पढ़ा कर, कभी फाका पढ़नी चाहिए ना जी, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत उस्मान गनी ने कहा अमीरुल मोमिनीन ने कि मैं आपकी बेटियों का वजीफ़ा लगा देता हूँ। तो आप फरमाने लगे उस्मान मेरी बेटियों को किसी ख़जाने की ज़रूरत नहीं, मैं तियां नू ख़जाना दे छड़िया। हज़रत सैयदना उस्मान गनी कहने लगे मुझे भी तो बताओ क्या ख़जाना है।